तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गढ़वा में कांडी प्रखंड है। कांडी प्रखंड में जब न्यूज 11 भारत पहुंचा तो वहां एक गांव है हरिहरपुर। हम एक आदमी से मिले तो उससे पूछा तो उसने कहा कि हाँ, मैंने अपना काम करवाने के लिए कांडी प्रखंड में एक शख्स को घूस दी है। हम दूसरे आदमी से पूछे, उसने भी कहा कि हाँ, हमने भी घूस दी है। वहां पर भोजपुरी बोली जाती है। तीसरे आदमी से पूछा तो कहा हम भी दिले बनी। चौथे आदमी से पूछा तो उसने कहा मैंने भी दिया है। पांचवें आदमी से पूछा तो वो कहता है हाँ, मैंने भी दिया है। हालांकि नाम सबके अलग अलग है। जिन दलालों को पैसे दिए गए हैं वो नाम अलग अलग है, लेकिन पैसे तो लिए जा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ये रिपोर्ट, वहां के स्थानीय लोगों के बयान आप देखिए और खुद तय कीजिए कि इस प्रखंड का हालत क्या है। दिखाइए रिपोर्ट गढ़वा के कांडी से। नंबर 1 कितना रुआ घूस दिले? 5,000 केकरा दिले? नंदू के। नंदू के? हाँ। पूरा नाम बताओ। पूरा नाम बताओ। हाँ, नंदू साहब के ना? रुआ 3,000 रुपया केकरा? नंदू साहब के। प्रधानमंत्री आवास खातिर ना? हाँ, कॉलोनी खातिर। का चीज के कॉलोनी ले बदी ना? रुआ दिले? 7,000 में 300 का। 7,000 में 300 का। राहुल का नाम बा? रिंकू देवी। कहाँ घर बा? और राहुल का नाम बा? रामकेश देवी। कहाँ घर बा? और राहुल अनिमा देवी। गौरी के नाम से आवास मिल गई बा कि नहीं मिला? पीड़ित नंबर 2 आवास मैंने कितारे यादव के नाम से बा है। दो लेवल हो गए हैं। अच्छा अच्छा, के पैसा मांगत बा? 2500 रुपया दिले या 2,000 रुपया आओ पैसा मांग तब करो। अच्छा किसी बड़े तो वो मांग रहे 1,000 रुपया। क्या कहत बने? 1,000 रुपया जमा करा और वही एक बोला 500 रुपया दिले केकरा करे अथी करला लेबर कार्ड बनावला जमा करला केकरा है? नाम बताइए कि इसको दिए हैं। हाँ पीड़ित नंबर 3 श्री केवल साहब 5,000 रुपया राकेश लिया है कॉलोनी के नाम पर। हमारा जियो टैग हो गया है, इसका कोई अथी नहीं किया आज तक। पीड़ित नंबर 4 अथी नहीं कॉलोनी में कितना पैसा 5,000 दिले ही है। 5,000 दिले ही? तो 5,000 केकरा दिले ही? इनका राकेश के। राकेश के? क्या कहलन? उ मंगलम दिली आओ का के बिना पैसा नहीं देबू तो नहीं तोर कॉलोनी में पैसा डालाई। का नंबर और? फुलमतिया देवी। पीड़ित नंबर 5 अशोक चौधरी के 5,000 रुपया और एकड़ दोनों दिले ही। अभी एकड़ और पैसा अभी तक अशोक चौधरी हमरा दिले नहीं खान। घर हाली जांच करवा जीरा वाला टीम बुला करके और पाका वाला के परमेंट हरिहरपुर में 8 रूम 7 रूम 10 रूम तक कर दिले बना। ये सब पीड़ित कांडी प्रखंड के हैं। देखिए कांडी बीडीओ साहब घर के लिए कैसे घूसखोरी हो रही। पूरे प्रखंड ने ही घूस दे दिया है। हर जरूरतमंद ने घूस दिया है। क्या कांडी में घूसखोरी चरम पर नहीं है? क्या दोषियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पीड़ित नंबर 1। तो अब आप देखिए ये तमाम पीड़ितों को, ये खुद पीड़ित कह रहे हैं। ये सब पीड़ित कांडी प्रखंड के हैं। अब हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम आगे लोगों से बात करें। हमने 5 लोगों से बात की, वो सब बोल रहे हैं कि हाँ, मैंने किसी न किसी को घूस दिया, और घूस भी 500 से लेकर 5,000 तक है। तो 500 से लेकर 5,000 तक की घूसखोरी अब देखिए, और अलग अलग लोगों को घूस दी गई है। यह नहीं कि किसी एक आदमी को घूस दी गई है। तो किस कदर घूसखोरी हावी है वहां पर, आप समझिए इसे। कितना गंभीर है यह मामला, आप समझिए इसे। गजब की स्थिति है। और कमाल की बात यह है कि हमने 5-7 लोगों से बात की, जिनसे पूछा वो सब बोल रहे हैं कि हमने घूस दी है, हम घूस देले बानी, हम घूस देले ही।
अब समझ में नहीं, हमारी न्यूज 11 भारत की हिम्मत ही नहीं हुई कि हम आगे बात करें। डीसी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश कुमार पाठक साहब। पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। सर, बहुत कंस्ट्रक्टिव सी हम बहस कर रहे थे। कांडी प्रखंड में हरिहरपुर गांव है। हमने न्यूज 11 भारत की टीम ने वहां 5-7 लोगों से बात की। हम ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए पहुंचे थे और कॉलोनी के एवज में वहां पर लोगों ने बताया, अब ये कॉलोनी क्या हमें पता नहीं, लेकिन प्रखंड के किसी न किसी शख्स को उन्होंने घूस दी है। ये घूस भी 500 से लेकर 5000 तक है। खुशकिस्मती ये थी कि हमने साथी लोगों से बात की। हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि हम आगे लोगों से बात करें, क्योंकि सब के सब ऐसे गरीब गुरबा थे कि हमें देख करके दया आ रही थी। तो इस कदर घूसखोरी हावी है सर, इस पर तो आपको संज्ञान लेना पड़ेगा सर। बिल्कुल, इस पर संज्ञान लिया जाए। हेलो जी जी सर, जी सुन रहे हैं, बोले। इस पे आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली, मैं जिले के वरीय पदाधिकारी से इस मामले की जांच करा के और नियम अनुसार जो भी जिम्मेवार व्यक्ति है उस पर मैं कार्रवाई करूंगा। जी जी, मैं एक रिक्वेस्ट सर ये रहेगी कि आप एक बार गढ़वा के कांडी प्रखंड का भी दौरा करें और एक बार कम से कम इस हरिहरपुर गांव का जरूर से दौरा करें सर। ये एक पर्सनल रिक्वेस्ट अभिषेक भारती की तरफ से डीसी साहब को है सर। ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका कि आपने एक कंस्ट्रक्टिव सा मैसेज दिया, बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया। तो राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, गढ़वा के डीसी हैं, और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि अगर वो जा करके बाकायदा इस खबर पर संज्ञान भी लेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं अगर इसमें संलिप्तता है उनकी, तो इसमें वो कार्रवाई भी करेंगे। तो बहुत बड़ी खबर का असर, डीसी ने संज्ञान लिया है हमारी खबर पर। उन्होंने कहा है कि वो इस मामले की जांच जरूर करेंगे, और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट को भी उन्होंने माना है कि वो दौरा जरूर करेंगे कांडी प्रखंड का। तो हमारी खबर का ये बड़ा असर है। डीसी ने संज्ञान लिया है हमारी खबर पर, उन्होंने कहा है कि वो कांडी प्रखंड का दौरा करेंगे। और वहां के एक समाज सेवी शशांक द्विवेदी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक जी, बहुत स्वागत है आपका। शशांक साहब, हरिहरपुर गांव की हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं, सिर्फ एक गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं। 5-6 लोगों से हमने बात की और सब के सब ने घूस दी है, किसी न किसी को घूस दी है। अलग अलग नाम भले हैं, लेकिन ये पैसा प्रखंड कार्यालय पहुंच रहा है, कॉलोनी के एवज में पहुंच रहा है, प्रधानमंत्री आवास के एवज में पहुंच रहा है। अभी हमने डीसी साहब से बात की, उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस खबर पर संज्ञान लिया है, वो जल्द ही कांडी का दौरा करेंगे और खास करके हरिहरपुर गांव का भी दौरा करेंगे। तो न्यूज 11 खबर की इस खबर का असर भी हुआ। हम कहते भी हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लेकिन चूंकि आप तो स्थानीय आदमी हैं, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर ये पैसा ले कौन रहा है, ये पैसा जा कहां रहा है। शशांक जी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 11 को। और मैं बताना चाहूंगा कि बीडीओ साहब जो जोहन टुड्डू जी हैं, उनका कलम तभी चलता है जब उनके पास पैसा पहुंचता है। अच्छा, मैं बताते चलूं कि हर काम में उनका कलम चलता है जब उनको पैसा वहां तक पहुंचता है। अच्छा। चाहे वो छोटे से कर्मचारी हो, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो, आप पूछ सकते हैं, कोई भी जितने भी आवास के लाभुक हैं, व्यक्ति हैं, उनसे 10,000 20,000 और वो यह बोल करके लिया जाता है कि हमें ऊपर तक बीडीओ साहब तक हमको पहुंचाना पड़ता है। हम बताते चले कि बीडीओ साहब ऐसे हैं जो अंचल कार्यालय का उनको काम तक नहीं पता है सारा कुछ। वो जो भी उनके पास अपनी पीड़ा को लेकर के जो भी गरीब व्यक्ति उनके पास पहुंचते हैं, वो तुरंत उनको कोई जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनको कोई अता पता नहीं रहता है कैसे कार्यालय वो संभालते हैं। कार्यालय की स्थिति काफी गंभीर है, काफी खराब हो चुका है। हम वो जिला के मालिक उपायुक्त जो होते हैं, वो उनसे भी वो बढ़ करके वो प्रखंड कार्यालय को बना करके रखे हैं। इवन मैं बताते चलूं कि अपने ऑफिस में 4 चेयर तक बैठने तक के लिए आगंतुक को बैठने के लिए वहां पर पहले लगा हुआ था। जिसे इनसे पहले जो बीडीओ साहब थे वो लगा के रखे थे, गेस्ट चेयर भी लगा के रखे थे हॉल में, कि कुछ गरीब आए तो इंतजार करने के लिए, बैठने के लिए उनका व्यवस्था हो। लेकिन वो भी अपने आड़े आकर के वो सभी चीजों को हटवा दिया वहां से। तो ये इन तरीके का रवैया जो है बीडीओ साहब का 2 साल से लगातार चल रहा है। ठीक है, 2 ड्राइवर अपने पास रखे हुए, एक प्राइवेट है, एक सरकारी है। उनका ड्राइवर भी इन चीजों को काफी फॉलो करता है कि कहाँ से पैसा लेना है, कहाँ से देना है, वो सारा इनको डील करता है। अच्छा, चलिए। तो शशांक भाई, चलिए, आप लोग राहत की सांस इसलिए लीजिए क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि राजेश कुमार पाठक साहब जो हैं, उनकी जिस तरीके की छवि है, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो इस मामले पर संज्ञान लेंगे।
और जी, जी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो उनको लेकर के भी एक्शन लेंगे। हम उनकी बात पर विश्वास कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि इस खबर पर से हम अपनी नजर हटा देंगे। बहुत जल्दी हम एक बार फिर से फीडबैक भी लेंगे कि क्या पाठक साहब ने इसे लेकर के एक्शन लिया है नहीं लिया। और उन्होंने कहा भी है, आश्वस्त किया है कि वो, मैंने पर्सनल उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप एक बार दौरा कीजिए कांडी प्रखंड का, और उन्होंने कहा है कि वो जरूर दौरा करेंगे। तो बहुत शुक्रिया शशांक जी आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। आपने वो बातें रखी जो बातें हमारे कैमरे में कैद नहीं हो पाई थी, जो बातें हमें पता नहीं थी। शायद इन बातों को प्रशासन तक, ऊपर तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचना बहुत जरूरी था, क्योंकि गढ़वा का ये कांडी भले ही रांची से बहुत दूर है और बिहार के बॉर्डर पर है, लेकिन हमारा हिस्सा उतना ही है जितना मेरे शरीर में मेरा दिल का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया शशांक जी आपका। मुझे भी न्यूज 11 में बहुत भरोसा है और मैं बताते चलूं कि गढ़वा के उपायुक्त ऐसे उपायुक्त हैं जो लगातार मतलब दौरा करते हैं, क्षेत्रों में लोगों से रूबरू होते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं, और मुझे भरोसा है कि उपायुक्त महोदय इस मुद्दे को लेकर संज्ञान में लेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी बहुत शुक्रिया। तो शशांक द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, समाज सेवी हैं, क्षेत्र में काफी कार्य करते हैं। एक ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वो ग्रामीण है जो कि पीड़ित हैं। हाँ साहब बोलिए, क्या नाम है आपका? महेंद्र प्रजापति सर। तो क्या आपने भी घूस वूस दी है? सर 5,000 रुपए दिए थे, 7,000 रुपए मांग रहा था। किस एवज में, किस चीज के लिए दिए पैसा? जी सर। किस लिए पैसा दिया था, किस चीज के लिए? तो इंदिरा आवास का थे कि मैंने मांग रहा था कि देना है, वीडियो के भी देंगे उसी में। अच्छा, और पैसा आपसे लिया किसने? 5,000 दिए सर। कौन लिया था? तो अशोक चौधरी बरमुनेटर पैसा डालने वाला। अच्छा, ये लोग प्रखंड ब्लॉक में काम करते हैं क्या? ये लोग सिर्फ ऐसे दलाल हैं जो घूमते रहते हैं? सर वो हम रिकॉर्ड दिए और 5,000 रुपए दिए। हाँ। और उसी में बोला कि हम लोग बात लेंगे, बीसीओ साहब को भी देंगे। अच्छा। उसी में समझिए कि हम वो मांग रहा था 7,000 रुपया। तो उसमें से आप करते क्या है महेंद्र जी? जी आप करते क्या है, काम क्या करते हैं आप? सर खेती की रहती सर। चलिए अब बताइए। जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र जी। आपकी बात पूरी जनता सुन रही है, 3.5 करोड़ झारखंड की जनता सुन रही है, और शायद मुख्यमंत्री जी भी सुन रहे हैं। निश्चिंत रहें, निश्चिंत रहें। देखिए, आप गलती तो आपकी भी, आपको भी घूस नहीं देना चाहिए था। अब अगर आपको कहीं घूस मांगा जाए, अगर अब कहीं मांगा जाए, तो आप न्यूज 11 भारत के जो संवाददाता हैं गढ़वा के, उनके पास चले जाएं और उनको जरूर बताएं कि मुझसे घूस मांगी जा रही है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया महेंद्र जी। तो ये एक स्थानीय ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए थे, महेंद्र प्रजापति। अब देखिए, किसी अशोक चौधरी नाम के दलाल को इन्होंने पैसे दिए, 7,000 मांगे जा रहे थे, 5,000 दिए गए, और दलाल इन्हें आश्वस्त करता है कि बाकायदा पैसे बीडीओ साहब तक जाएंगे। बाकी अब समझ लीजिए कि ये खेल क्या है, कैसा है। हम कुछ नहीं कह रहे, वहां के स्थानीय ग्रामीण कह रहे हैं। डीसी साहब, आपको ये सब सुनना चाहिए, ये सब देखना चाहिए, और इन सब पर आपका संज्ञान तो बनता है सर।